हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.6 करने लगे हैं। ये क्लास मैट्रिक्स से मैंने ली है सिंटेक्स से। तो यहाँ पर प्रॉब्लम नंबर मैंने 10 लिया हुआ है। 10 प्रॉब्लम को अब हमने करना क्या है, ये नंबर है हमारे पास जो गिवन है, ये पूरा का पूरा नंबर। अब इस नंबर का हमने साइंटिफिक कैलकुलेटर के ज़रिए लागर्थ हम मालूम करना है। तो कैसे करना है, सबसे पहले हमने इस नंबर को लेट कर लेना है एक्स के इक्वल। तो यहाँ पर मैंने ये लेट एक्स के इक्वल किया हुआ है। तो अब हमने क्या करना है, उसके बाद में हमने इस नंबर का दोनों तरफ जो है लागर्थम लेना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो टेकिंग लागर्थम ऑन बोथ साइड में कर लेता हूँ। दोनों तरफ लागर्थम टेक करने के बाद में यहाँ पर अब लागर्थम का एक लॉ है जो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, वो मैं यहाँ पर देयरफॉर करके लिख लेता हूँ पहले। अगर हमारे पास कोई भी लाग एम अपान में एन दो नंबर हैं तो हम उसको लाग एम माइनस में लाग एन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास अपान में नंबर है इसको हम समझेंगे ये हमारा एन है, और ये जो ऊपर पूरा का पूरा नंबर है इसको हम समझेंगे ये हमारे पास एम है। तो ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए हम इस नंबर को ब्रेक कर देंगे। यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए मैंने इस नंबर को ब्रेक कर लिया है। अब यहाँ पर दूसरा लॉगरिथम का यूज़ होने वाला है, वो भी मैं यहाँ पर देयरफॉर करके लिख लेता हूँ। इसको पहले देयरफॉर दे दूँ मैं, यहाँ पर ये देयरफॉर लिखा हुआ है। और उसके साथ में मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस पूरे नंबर को हम लागत मतलब कि साइंटिफिक कैलकुलेटर के ज़रिए एक बार में भी हल कर सकते हैं। वो आखिर में मैं आपको बताऊंगा कैसे हम एक ही मतलब कि क्लिक करने पर हम ये पूरी नंबर जो है इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं। लेकिन पहले जो मेथड है हमारे पास उसके तरीके से हम करते हैं कि हमें आखिर में मतलब कि इस प्रॉब्लम को इस बुक के मुताबिक ऐसे ही करना है। सिंपली सिंपली ब्रेक करना है, सिंपली सिंपली वैल्यू निकालने हैं, फिर माइनस प्लस करना है। तो पहले हम ये कर लेते हैं। अगर हमारे पास दो नंबर मल्टीप्लिकेशन में है और उनके आगे लाग है तो हम उन लागर्थम को मतलब इस लागर्थम के लाग को यूज़ करते हुए लाग एम प्लस में लाग एन लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये जो नंबर है हमारा एन है, ये जो नंबर है हमारे पास एम है। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए इस पोर्शन को भी हम ब्रेक करेंगे। अब यहाँ पर एक दूसरा भी जो ला है वो यूज़ होने वाला है लागर्थम का, वो भी मैं यहाँ पर देयरफॉर करके लिख लेता हूँ। जैसे आपको हर चीज़ क्लियर नज़र आए कि क्या हमने किया है, कौन से लाग यहाँ पर यूज़ किए हैं। तो अगर हमारे पास लाग एम पावर एन होता है तो हम इसको लाग मतलब कि एन लाग एम लिखते हैं। तो यहाँ पर ये जो पावर है यहाँ पर इस लाग के आगे आ जाएगा। जैसे कि ये एन आगे आ चुका है इस लाग के मुताबिक, तो ये पावर हमारा आगे आ जाएगा और ये पावर भी आगे आ जाएगा और ये पावर भी लागर्थम लाग के आगे आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं पूरी टर्म को, पूरे एक्सप्रेशन को, पूरे जो लाइन है इसको। अब हमने जो पूरे ला थे पहले तो हमने इस प्रॉब्लम को पूरे ला मतलब जो भी यहाँ पर ला लग रहे हैं, लाज लग रहे हैं लागर्थम के, वो अब उसके मुताबिक इस सारी टर्म्स को ओपन करना है। ओपन करने के बाद अब यहाँ पर सारे ला मैंने अप्लाई कर लिए हैं। अब हमने सिंपली क्या है कि कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू यहाँ पर मालूम करनी है, वो मालूम करने के यहाँ पर रखनी है, प्लस की साइन देनी है, फिर इसकी वैल्यू मालूम करनी है, फिर यहाँ पर रखनी है और इसकी वैल्यू मालूम करके यहाँ पर रखनी है। तो अब आ जाते हैं हम कैलकुलेटर की तरफ और इसकी वैल्यू मालूम करते हैं। हाँ तो गाइस, अब हमने यहाँ पर क्या करना है, ये जो आपको पूरी की पूरी लाइन लागर्थम तीन लागर्थम एक माइनस का दो प्लस के, तो ये एक ही लाइन में अगर आपने हल करने हैं तो उसके लिए आपने सिंपली कैलकुलेटर पर क्या करना है कि ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट नज़र आ रही है आपको इस पर क्लिक कर लेना है, दूसरी ब्रैकेट भी यहाँ पर क्लिक कर लेनी है। और अब आपने जो लिखना है वो 1/2 लिखना है। तो यहाँ पर 1/2 मैं लिख लेता हूँ। 1/, में ये 2 आ गया। यहाँ पर हमने ब्रैकेट को कर लेना है बंद। अगर हम ये ब्रैकेट नहीं देंगे तो हमारे पास आंसर आप मतलब कि लिख कर देख लेना कि अगर हम 1/2 को ब्रैकेट के बंद नहीं करते और उसके साथ में लागर्थम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर जो है गलत आएगा। और इसके साथ में आपने ब्रैकेट मतलब कि ये लाजमी देने, उसके बाद में लागर्थम लिखना है। और हमारे पास रहे 3 पॉइंट जो है हमारे पास वो है 23 पॉइंट क्या है कि 60। तो यहाँ पर मैं ये 60 लिख लेता हूँ। अब ये ब्रैकेट जो यहाँ से ओपन हो चुकी है, ये ब्रैकेट मैं ओपन जो ब्रैकेट है वो बंद कर लेता हूँ। बंद करने के बाद में अब हमारे पास जैसे कि आपको नज़र आ रहा है प्लस, तो प्लस की साइन लगा ली मैंने। 3 को भी मैं ब्रैकेट के अंदर बंद करूँगा तो बहुत मतलब कि आंसर जो होगा हमारा उसमें मतलब कि अनएक्यूरेटी जो होगी वो अनएक्यूरेट जो होगा वो तकरीबन नहीं होगा। हमारा आंसर जो होगा सही होगा। लागर्थम मैं लगा लेता हूँ। अब लागर्थम लगाने के पास हमारे पास जो वैल्यू है 8.719 है, 8.719 मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। 8 और ये हो गए पॉइंट हमारे पास, और हो गया ये 7 और ये 1 और ये हमारे पास 9 आ चुका। अब ये ब्रैकेट जो यहाँ से स्टार्ट हो चुकी थी वो ब्रैकेट भी मैं यहाँ पर बंद कर लेता हूँ। ब्रैकेट बंद करने के बाद अब आपको नज़र आ रहा है माइनस की साइन, तो मैं यहाँ पर माइनस की साइन लगा लेता हूँ। फिर मैंने ब्रैकेट स्टार्ट करनी है और 1/2 ब्रैकेट के अंदर लिखना है। अगर ये ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखता तो मेरा आंसर
गलत आ सकता है, तो 1/2 मैंने यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिख लिया और इसको कर लिया मैंने बंद। अब बंद करने के बाद में अब मैंने दोबारा से यहाँ पर लॉगरिथम, याद रहे कि हमने शुरू में एक ब्रैकेट दी थी जो मतलब कि बंद नहीं की थी, वो हम लास्ट में करेंगे। उसके बाद में हमारे पास क्या है कि 693 है, तो 693 मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। 6 हमारे पास ये है और 9 3, तो ये अब इस ब्रैकेट को भी हमने कर लेना है बंद। बंद करने के बाद में हमने जो शुरू में ब्रैकेट ओपन की थी वो ब्रैकेट अगर हम बंद करना चाहें, वैसे भी हमारे पास ये जो है आंसर आ चुका है। अगर आप बंद ना भी करना चाहें फिर भी हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन मैं ब्रैकेट बंद कर लेता हूं, तो हमारे पास जो आंसर आया है फाइनल में वो आया है हमारे पास 2.08, जो आपको नज़र आ रहा है 2.08714। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर आपको मतलब कि उसके बाद में ये हम log x के सामने लिख लेते हैं। अदरवाइज़ हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है log x, हमारा इक्वल बन चुका है। अब हमने क्या करना है कि इसका हमने इन्वर्स मतलब कि x की वैल्यू मालूम करनी है। ये जो हमारे पास log है तो इस साइड में आ जाएगा, तो ये इन्वर्स बन जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे log मतलब कि log इन्वर्स में लिखेंगे, इसकी पावर इन्वर्स कर देंगे और 2.08। और अब हमने इसकी log इन्वर्स कैलकुलेटर के ज़रिए कैलकुलेटर की हेल्प से मालूम करनी है। अब हमने क्या करना है गाइस के अब हमने इसको जो log इन्वर्स मालूम करना है, log इन्वर्स मालूम करने के लिए आपने सिंपली इसको क्लिक हरगिज़ नहीं करना। आपने मतलब कि अगर हम इन्वर्स मालूम करना चाहते हैं तो log और log इन्वर्स में दोनों में बहुत फ़र्क है, मतलब कि एक दूसरे के ये इन्वर्स हैं। इन्वर्स मालूम करने के लिए आपने क्या करना है कि पहले शिफ्ट को लाजमी क्लिक करना है। शिफ्ट को आप क्लिक करेंगे तो आपको ये यहाँ पर एस नज़र आ रहा है। आपको यहाँ पर एस नज़र नहीं आएगा, आपको यहाँ पर आपकी मतलब कैलकुलेटर की जो स्क्रीन है यहाँ पर कहीं पर आपको एस नज़र आएगा। ये एस नज़र आ जाए उसके बाद में आपने लगाना है log लगाने के बाद में आपने जो है वैल्यू, जो हमारे पास वैल्यू आपको नज़र आ रहा है 2.087489, ये वैल्यू यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। फिर देखते हैं हमारे पास जो आंसर आता है क्या है। जब मैंने यहाँ पर ये नंबर क्लिक किया तो हमारे पास फाइनल जो x की वैल्यू आई है वो आई है 122.3146 और 46 तो नहीं है, 317613 और 75 है हमारे पास। ये फाइनल आंसर है और इसको हम कहेंगे आंसर। फाइनल में ये हमारा आंसर आ चुका है। हाँ तो गाइस अगर आप भी चाहते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको एक ही क्लिक में आपका जो कैलकुलेटर है वो आंसर दे, तो उसके लिए आपने मतलब कि ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है हमें नहीं मतलब लिखना ही ना पड़े। तो उसके लिए आपने कैलकुलेटर में क्या करना होगा कि फ़ाइनल में आपका ये आंसर आ जाए। तो आ जाते हैं हम अपनी कैलकुलेटर की तरफ। तो क्या क्या करना है उसके साथ में ये भी आपको बता दूं कि यहाँ पर ये जो 693 है इसकी पावर है 1/2, तो कैलकुलेटर में हम इसकी पावर लिखेंगे 1/2। तो आ जाते हैं हम अपने कैलकुलेटर की तरफ। कैलकुलेटर में क्या करना है कि सबसे पहले हमने log को क्लिक कर लेना है। log को क्लिक करने के बाद में हमने एक और ब्रैकेट भी स्टार्ट कर लेनी है। ब्रैकेट मैंने स्टार्ट की, उसके बाद में हमने लिखना है कि हमारे पास ये जो नंबर है, जैसे कि नंबर को कौन सा नंबर है 23.60 है, 23.60 मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो 20 ये तो मैंने पॉइंट लिख ली। 23.60 लिखने के बाद में हमने ब्रैकेट करनी होगी बंद। बंद करने के बाद में हमने ये जो आपको नज़र आ रहा है एक्स पावर मतलब कि एक्स की पावर ऊपर जो एक्स बॉक्स बना हुआ है इसको हमने क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर लिखनी है पावर। पावर हमें नज़र आ रही है कि हमारी पावर क्या है 1/2, तो इसकी पावर हम लिखेंगे 1 और उसके अपान में हमने लिखना होगा 2। और 2 लिखने के बाद में अब ये जो आपको लाइन यहाँ पर नज़र आ रही है एक छोटी सी लाइन, इस लाइन को थोड़ा बड़ा करना है, इसको नीचे ले आना है। अगर हम आगे लिखेंगे तो इसके पावर में जो भी लिखेंगे हम वो इसके पावर में ऐड होता चला जाएगा। तो इसकी लाइन को हमने कर लिया नीचे। अब नीचे करने के बाद में इसकी मल्टीप्लिकेशन में मतलब कि दूसरा नंबर है हमारे पास, ये आपको दिखाई दे रहा है, तो वो नंबर लिखने लाए हैं हमने। वो नंबर है हमारे पास 8.719। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 8 और पॉइंट 719 लिखने के बाद में हमने इस ब्रैकेट को भी करना होगा बंद। बंद करने के बाद हमें पावर नज़र आ रही है, तो पावर देने के लिए एक्स जो ये एक्स का एक बॉक्स बना हुआ है, एक्स का बॉक्स, इसमें हमने लिख लेना है 3 लिखने के बाद में अब हमने क्या करना है कि इस लाइन को फिर से नीचे करना है। नीचे करने के बाद अब हमने लिखना है डिवीजन में, मतलब कि दूसरा नंबर जो है हमारे पास वो डिवीजन में। डिवीजन में लिखने के बाद ये ब्रैकेट फिर से स्टार्ट कर लेनी है। ब्रैकेट फिर से स्टार्ट करने के बाद हमारे पास नंबर जो है 6 है, फिर है 9 है, फिर 3 है, तो मैं 6 9
और ये यहाँ पर हम 3 लिख लेते हैं। 3 लिखने के बाद ब्रैकेट को करना होगा बंद। अब इसकी भी पावर है हमारे पास, देखिएगा आपको दिखाई दे रही है। तो पावर देने के लिए हमने इसको क्लिक कर लेना है। पावर का मतलब क्लिक करने के बाद इसकी पावर में हमने लिखना है 1 और इसकी अपान में लिखना है हमने क्या 2। तो ये लिखने के बाद में आपको देखो तो ये फाइनल में आंसर जो आपने बहुत ही मुश्किल से मतलब कि बहुत सारे स्टेप करके निकाला था वो आंसर और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, और ये हमारे पास आंसर जो है इक्वल हैं। तो यहाँ से आगे आप मतलब कि इतना कैलकुलेटर के ज़रिए जल्दी अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसे ही कैलकुलेटर के थ्रू भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी ब्रैकेट देनी पड़ती हैं, वो आप गौर करके सीखिएगा, फिर इसी तरह से आप हल कर सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अगर और भी अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू गाइस।